दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पीजीडीबीएफ पीओ और आईबीपीएस पीओ बेसिकली इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलरिटीज होती है। कई बच्चे ये घबराए हुए रहते हैं कि इसके अंदर हमसे फीस ली जाती है और भी कई सारे इसके ड्रॉबैक तो रहते ही हैं, तो बाद में भी हमको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। कुछ एक चीज़ें उनको अलग मिलती होगी, हमको अलग मिलती होगी, या कई सोचते हैं हमको ज़्यादा मिलती होगी, पोस्टिंग वगैरह में प्रेफरेंस हमको ज़्यादा मिलती होगी। तो ये चीज़ें मिलती है तो कैसे मिलती है और नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिल पाती है, और किस किस आपको जो है फेस के अंदर कहीं ना कहीं कभी कभी किन चीज़ों का एज भी इसके अंदर मिल जाता है। पीजीडीबीएफ पीओ के अंदर अगर मैं एक चीज़ की बात करूं, जो इसके अंदर इस बार जो नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसके अंदर पीजीडीबीएफ का कोर्स तो आपको साल भर का करना ही पड़ेगा, साथ साथ इसके अंदर जेआईबी भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि जेआईबी एक ऐसी चीज है कि जो बच्चे अभी करंट में जॉब में हैं वो लोग भी इसको करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जेआईबी के अंदर एक इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है और उसके बाद जब आप सीआईबी करते हैं तो उसके अंदर 2 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो टोटल 3 इंक्रीमेंट आपको मिल जाते हैं। तो मई के अंदर जो अभी जेआईबी का पेपर ड्यू होगा, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अड्डा 247 का नाम आप सभी ने सुना होगा। अड्डा 247 को ज्यादा किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि हमने इतने सारे टॉपर टॉक लिए हैं। हर टॉपर यही बोलता है कि हमने अड्डा 247 जो है कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर यूज किया है, क्योंकि इनका ऐप भी इतना अच्छे तरीके से रन करता है। उसको भी आप एक बार जाकर जरूर देखें। जेआईबी की बात करें तो इनका जो नया बैच है वो 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप हमारा कूपन कोड BCP33 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके अंदर मिलेगा। लिंक पे जाके आप सारी डिटेल्स जो है वो इसकी देख सकते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे। ये तो मैंने जेआईबी के बारे में आपको बता दिया कि पीजीडीबीएफ पीओ और आईबीपीएस पीओ में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलरिटीज होती है। देखो डिफरेंसेस पहले पकड़ते हैं। देखो होता क्या है कि आईबीपीएस पीओ के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, आप फॉर्म की फीस भरते हो, जितनी भी 600 रुपए 800 रुपए जितनी भी आपकी फीस होती है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स, फिर आपका एग्जाम होता है मेंस, फिर आपका होता है इंटरव्यू। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो बैंक्स आप भरते हो, जैसे किसी ने प्रेफरेंस के अंदर बीओबी भरा, पीएनबी भरा, फिर उसके बाद कोई दूसरा बैंक भरा, तो रैंक के हिसाब से आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो बैंक अलॉट कर दिया जाता है और फिर उस बैंक में आपकी हमेशा के लिए जॉब बन जाती है। लेकिन पीजीडीबीएफ पीओ के अंदर क्या रहता है कि पीजीडीबीएफ पीओ के अंदर इंडिविजुअल बैंक्स अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। जैसे अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है पीजीडीबीएफ पीओ की, तो यहां पे आपके पास बैंक चूज करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसके अंदर केवल एक ही एग्जाम होता है। आपका जो है फॉर्म का एप्लीकेशन फीस आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगेगी। उसके बाद साल भर का पीजीडीबीएफ पीओ का कोर्स होगा, उसके अंदर 9 महीने आपको जो है पढ़ाई कराई जाएगी, ऑफ द जॉब बोल सकते हो, और 3 महीने ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसका एक मैंने वीडियो डिटेल में बनाया था पीजीडीबीएफ पीओ के बारे में, मैंने बहुत सारी चीजें उसके अंदर बताई थी कि कैसे वहां पे क्या क्या चीजें आपके साथ होती है, तो वो जाके आप देखें, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके अंदर साल भर की आपको वो रहती है, तो फॉर्म की फीस आपको अलग से भरनी पड़ती है, और जो पीजीडीबीएफ पीओ की फीस होती है लगभग 4 लाख से 5 लाख के बीच इसकी फीस बैठ जाती है, तो वो फीस भी आपको पे करनी पड़ती है। अब ये फीस आपको वापस मिलती है नहीं मिलती, तो इस बार जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 5 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आपको जो इसकी फीस है वो रीपे करेंगे। फीस भरने के लिए आप में से काफी सारे बच्चे बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं 5 लाख एक साथ। जाहिर सी बात है, कोई भी मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा हो, कहां से 5 लाख रुपए उसके माँ बाप लेके आएंगे। तो आप एजुकेशन लोन जो है वो या तो सेंट्रल बैंक से या किसी दूसरे बैंक से ले सकते हो, लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे और आपको लोन जो है वो रीपे करना पड़ेगा, ये इन्होंने स्पष्ट लिखा है। साथ ही पीजीडीबीएफ पीओ के अंदर इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट लिख दिया है कि आपको जेआईबी भी साल भर के अंदर जो आपका कोर्स चलेगा उसके अंदर जेआईबी भी क्लियर करना पड़ेगा। तो पीजीडीबीएफ पीओ में जो आपको वहां पढ़ाई कराई जाती है उसमें से काफी सारी चीजें ये जेआईबी की भी कवर कर देते हैं, तो वो बच्चों का जेआईबी अमूमन सबका क्लियर हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा टफ भी ये नहीं रहता है। हालांकि इसका पैटर्न वगैरह भी चेंज हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा टफ भी नहीं है अगर वहां पे, क्योंकि 9 महीने आपका इस तरीके से माइंड वॉश कर दिया जाता है कि आपको जो है पढ़ाई करने में इतनी ज्यादा दिक्कत बैंकिंग की आती नहीं है। वहां पूरे स्कूल की तरह 6 घंटे 8 घंटे आपको चीजें पढ़ाई जाती है। तो ये पीजीडीबीएफ पीओ में ये सारी चीजें आपके साथ होती है। आईबीपीएस पीओ में क्या होता है कि आपको बस केवल फॉर्म की फीस भरनी है, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, अब आपका जो बैंक अलॉट हुआ आपको, वहां पे आपसे प्रोविजन पीरियड रहता है आपका 2 साल का, और उसके अंदर आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है। लगभग 1.5 से 2 लाख का आजकल मैक्सिमम बैंकों का बॉन्ड रहता है। तो वो उस 2 साल के अंदर अगर आप प्रोविजन पीरियड के अंदर अपनी जॉब छोड़ के गए तो आपको जो है वो पैसा बैंक को देना पड़ता है।
1.5-2 लाख का जितने का भी आपको बॉन्ड भरवाया है, अगर वो 2 साल आपके निकल गए तो आपको जो है वो पैसा रीपे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख आपको जॉब लगते ही पहले जमा कराना है बैंक के अंदर। इसके अंदर आपको पहले 5 लाख रुपए पीजीडीबीएफ की फीस देनी है और उसके बाद 5 साल तक जॉब करनी, तब जाके ही वो आपको रीपे करेंगे पूरा लोन। लेकिन आईबीपीएस के अंदर ऐसा नहीं है, अगर आप बाद में 2 साल के अंदर जॉब छोड़ते हैं तो आपको पैसा रीपे करना पड़ेगा, और जैसे ही 2 साल निकल गया तो फिर आप फॉर्म की फीस के बेस पे 600-800 रुपए में आपको जॉब मिल गई, और फिर आप जॉब छोड़ना चाहे तो जॉब छोड़ सकते हैं। अगर कोई साल भर बाद भी जॉब छोड़ना चाहे तो वो 2 लाख से ज्यादा तो वो पैसा उसको बैंक दे ही देता है सैलरी और अलाउंसेस के रूप में, और वो दूसरी जॉब में चल जाता है पैसा पे करके। इसको रीपे नहीं बोलेंगे, इसको पैसा पे करके जो है वो चल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो रहता है ये सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर का डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा रहता है। अब इसके बाद सवाल आता है कि पोस्टिंग में क्या डिफरेंस रहता है। तो ऐसा कहा जाता है, अभी बैंक टू बैंक डिफर करता है काफी सारी चीजें, कि बीच में पहले जब किसी बैंक ने, साउथ के किसी बैंक ने वैकेंसी निकाली थी तो उसके अंदर ऐसा था कि उन्होंने पीजीडीबीएफ पीओ के थ्रू जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको जो है होम पोस्टिंग या होम नियर बाय होम स्टेट पोस्टिंग जो है वो दी थी। लेकिन ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, ऐसा लिखा कहीं नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ऑल ओवर द कंट्री आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन फिर भी पीजीडीबीएफ पीओ को पोस्टिंग के केस में एज देते हैं, ऐसा कहा जाता है पीजीडीबीएफ पीओ के केस के अंदर कि उनको पोस्टिंग में एज मिलता है। लेकिन आईबीपीएस पीओ में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको जो है पोस्टिंग जो है वो दूर मिलती है, या आप मान के चलें कि होम स्टेट तो छोड़ो, आपको नियर बाय होम स्टेट मिलना भी काफी मुश्किल है। खास करके अगर आप लड़के हो तो ये मान के चलो 1000-1500 किलोमीटर तक आपकी पोस्टिंग इनिशियल लेवल पे जो है वो आती है आईबीपीएस पीओ के थ्रू। अब यहाँ पे कई बच्चे नाराजगी जता सकते हैं कि सर ये 5 लाख रुपए ले रहे हैं इसलिए ये पोस्टिंग जो है वो नियर बाय होम स्टेट या अपने होम स्टेट में पोस्टिंग दे देते हैं। लड़कों को भी होम स्टेट पोस्टिंग मिली है, जो लोग पीजीडीबीएफ पीओ के थ्रू सेलेक्ट हुए दूसरे बैंकों में, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। तो ये चीज जो है ये इसके अंदर पोस्टिंग को लेके थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दूसरी चीजें, सैलरी आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, सैलरी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब फर्क कैसे आएगा उसको समझना। फर्क ऐसे आएगा कि अगर आपने आईबीपीएस पीओ क्लियर करते ही जेआईबी क्लियर कर दिया है तो आपकी सैलरी सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे पीजीडीबीएफ पीओ वालों बच्चों का जेआईबी पहले से क्लियर करके आएंगे तो उनको एक इंक्रीमेंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा जॉब में लगते ही। जैसे ही वो साल भर की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो जितनी सैलरी आईबीपीएस पीओ को 1 साल बाद मिलेगी, अगर उसका जेआईबी क्लियर नहीं है तो उतनी सैलरी जो है पीजीडीबीएफ पीओ को जॉब लगते ही मिलने लग जाएगी। तो वो एक तरीके से 1 साल आपसे आगे निकल गया बैंक के अंदर। अब बात करें प्रमोशन स्ट्रक्चर की, तो प्रमोशन स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। वही 3 साल बाद आपको जो है नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है बैंक में, इंटरनल इंटरव्यू होता है। वो आईबीपीएस का भी सेम रहता है और पीजीडीबीएफ पीओ का भी सेम रहता है। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि सर वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। वो बैंक में जाने के बाद फिर सारी चीजें अपने आप जो है वो बदल जाती है। वहां पे सीनियर्स को इतना भी ध्यान नहीं रहता कि पीजीडीबीएफ के थ्रू आया है किसके थ्रू आया है, काम का लोड इतना होता है, तो इन सब चीजों पर उनका ध्यान जो है वो जाता नहीं है। वर्क प्रोफाइल वगैरह सेम रहती है। अब इसके अंदर एक चीज और है कि पीजीडीबीएफ पीओ के सेलेक्ट हुए बच्चों के लिए ऐसा भी हुआ है पहले जिन बैंकों ने निकाला है कि उनको रूरल पोस्टिंग नहीं दी जाती। इनिशियली इंटरनल रूरल एरिया में सिटी पोस्टिंग मिलती है, उनको एडमिन ऑफिसेज में या अच्छी अच्छी जो कॉर्पोरेट ब्रांचेस होती है वहां पे पोस्टिंग मिलती है। तो ये चीजें जो है पीजीडीबीएफ पीओ के अंदर थोड़ा सा एज उन बच्चों को मिलता है। लेकिन जो आईबीपीएस पीओ के थ्रू जो सेलेक्ट होकर आते हैं उनको मैक्सिमम को इनिशियली रूरल ब्रांचेस या सेमी अर्बन ब्रांचेस के अंदर जो है वो पोस्टिंग दी जाती है, क्योंकि बैंक का ये मानना होता है कि जो पीजीडीबीएफ पीओ का पढ़ाई करके आया बैंकिंग एंड फाइनेंस की, वो एडवांसेस कॉर्पोरेट एसएमई वगैरह ये ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है कंपैरेटिवली जो जनरल बैंकिंग, जो लो लेवल की बैंकिंग जो या डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग अगर हम कह दें उसको सरल भाषा में, उसके कंपैरिजन में, छोटी ब्रांचेस के कंपैरिजन में वो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकता है। और जो आईबीपीएस थ्रू के जरिए जो सिलेक्शन होकर आया है वो इतने अच्छे से वो चीजें इनिशियल लेवल पे नहीं संभाल सकता। ये चीजें कहीं लिखी नहीं रहती है, लेकिन ये मोटे तौर पे जो होने के चांसेस रहते हैं एचआरएम मैनेजमेंट के थ्रू, वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा अगर हम देखें पोस्टिंग का मैंने बता दिया। ट्रांसफर जो है तो वही 3 साल बाद अगर आपकी नॉन होम स्टेट पोस्टिंग है तो आप होम स्टेट पोस्टिंग की रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हो। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज इन दोनों को लेके जो है वो रहती है। इसके अलावा आपको पीजीडीबीएफ पीओ से रिलेटेड अगर और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।